हाय। जीएस के 25,000 रैपिड फायर सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसकी शुरुआत हम प्राचीन इतिहास से कर रहे हैं और प्रत्येक वन लाइनर के सामने उसका एग्ज़ाम और ईयर दिया हुआ है, जिससे आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा वन लाइनर किस ईयर आया है। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। पहला, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम: महदहा, लेखिया, पैसरा, भीरबानपुर। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान कहाँ पे स्थित हैं: नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, आखेट। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं: मेहरगढ़। धान की खेती में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है लहुरादेव में। मध्य पाषाणिक स्थलों से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए: बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यु मृत्यु मृत्युआत्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफ्कार कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम, गुफ्कराल। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगनकल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले भारत में की गई। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। कहाँ? पंजाब में। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली और स्थित है मध्य प्रदेश में। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर। भारत का वह स्थान जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दबाकर रखते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। अब हम देखते हैं आईसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा और फसल। चंदोड़ो से सरसों प्राप्त हुई, हड़प्पा से तिल प्राप्त हुआ, कुंतासी से कोदो प्राप्त हुआ, हुलास से धान प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पी पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपत शिव की प्रसिद्ध मुहर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड। हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृत प्राप्त हुई लोथल से। हाथ दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था
सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति एवं के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल हैं स्थित हैं सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता तथा ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति मिलती है बनावली। वह स्थान जहाँ से 100 पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज की गई गुजरात में। अब इसके बाद आते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल पर। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध लड़ा गया था परुषणी नदी तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। वेद सूची मतलब वेद और ब्राह्मण। ऋग्वेद में कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण का वर्णन है। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण का। सामवेद पंचविश खड़वंश अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तांग। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण का। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह शब्द जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसहस्त्र संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बल एवं कर्मकांडों पर। गोद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ ऋग्वेद में। ऋग में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द जिस किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुषणी रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान परिसंपत्ति समझा गया गाय को। वैदिक काल में अगण्य माना जाता था गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा है उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना गया बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मतिमा देवीतमा नदीतमा संबोधित किया गया सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुल। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेखन है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लिखित प्रमाण मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयी। भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था स्थित है ईरान में। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है बोगजकोई एशिया माइनर में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विज्ञान में नचिकेता और यम का संवाद है कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा क्रुम नदी।
सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं इंद्र को। आर्य शब्द की शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अथर्वयु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। कैकेय। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेत हैं पुराणों में। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था पारुषणी नदी के तट पर। अब देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अगंतुर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजन स्थित है राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भकार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण से अपने पुत्र द्वारा मारा गया था अजातशत्रु। मगध सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेद की। अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौसंबी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब धार्मिक आंदोलनों के बारे में। जैन धर्म के बारे में। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। सूची 1 में स्थल दिए गए और सूची 2 में संबंधित तीर्थंकर। श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद्मप्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संप्रदान हुआ था पाटलिपुत्र। प्रभासागर तीर्थ स्थल है जैन धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया चारवाक। अब बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्र मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश में। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम वचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धर्म संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन था बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें
संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे, मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह, बिहार में। विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कुषाण काल। भूमि स्पर्श की मुद्रा सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार संस्थापक थे धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी तट पर स्थित है बोध गया में। एशिया की ज्योतिपुंज तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के थे? विक्रमशिला विहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, प्रथम उपदेश का। अब भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म का। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इच्छावक राजवंश ने। इधर देवता उधर पहचान। शिव त्रिशूल से, विष्णु चक्र से, गणेश रस्सी, सरस्वती वीणा। सूची 1 में दार्शनिक दिए गए, सूची 2 में उनके दर्शन। रामानुजुद विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है होलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, हरसंगेरी। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। ये सूची 1 सूची 2 से सही मिला। वल्लभाचार्य पुष्ट मार्ग। रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, शंकर अद्वैतवाद। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जंगलीविद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। प्राकृत भाषा के पोषक थे सतवाहन नरेश। कला के लोक परीक्षण को अधिक महत्व मिला सतवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकली शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूची मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। सारनाथ स्तंभ पर का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का।
अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। आरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था अशोक ने। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया 399 AD में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्र परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र। मकदूनिया में अशोक के समकालीन राजा था एंटीगोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध है, शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह था फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप था ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र के द्वार खुले ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कलसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवण बोलगेला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत मिलते हैं शिलालेख 12। मौर्योत्तरकालीन भारत, पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। सिमुक संस्थापक था सतवाहन का। कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। अशोक के अद्वितीय शिलालेख में उल्लेखित नहीं है सतवाहन का। खारवेल के विषम में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन पढ़ने के चक्कर में गलती हो गई। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया है कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त है फले फूले। किस राजवंश में? शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। सामयिक मतलब समकालीन। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में 135 वर्षों का है। सही सुमेलन है डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्नेज पल्लव, विम कुषाण। प्राचीन भारत और विदेशी आक्रमण फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशिएंट इंडिया। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यवन शासक जिसे शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकेंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है विम कडफिस को। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पूर्व अर्थात पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मशग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क के।
संगम युग, चोल चेल पांड्य। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की, राजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलाकपियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, कुराल। शिलापादिकारम का लेखक था इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में। अब दक्षिण भारत के इतिहास। चोल, चालुक्य और पल्लव। सही सुमेलन है। शासक और वर्ष। राजराज 985 से 1015 ईस्वी तक। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। विक्रम चोल 1120 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। राजवंश और राजधानी। पल्लव की राजधानी कांची थी। कदम्ब वनवासी थे। पांड्य मदुरै। काकतीय वरंगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य को अपनी नौसैनिक शक्ति, नवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, चोल। चोल गंगम नामक बृहत्क्रम झील बनवाने का श्रेय जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजाराम प्रथम ने। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग पर। चोल राजवंशों के शासनकाल में वारिहम उद्यान प्रशासन कार्य देखता था टोटारियम पर। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंधन देखते थे, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजाराम प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुलोत्तुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया, वैनसांग। किस राजवंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए? चालुक्यों के द्वारा। मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेख दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजा सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में। सही सुमेलित कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज औमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोपा कांची। राजवंश और उनकी राजधानियाँ। पल्लव कांची। यहाँ पे देखिए विष्णुगोपा की भी राज्य है कांची और पल्लव की राजधानी है कांची। पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। गुप्तकाल मंदसौर प्रशस्त उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त को। एक शक विजेता जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त की, स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ एरण में।
437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह राजवंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल। राजवंशों को हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जात का सर्वप्रथम उल्लेख किया याज्ञवल्क्य ने। दासमुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया नारद ने। पुंड्रवर्धन भुक्त अवस्थित थे उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्त बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ ऐरण से। कुमारगुप्त के प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी में उल्लेख है रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्कों जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। गुप्तोत्तर काल अर्थात गुप्त के बाद। विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का वर्ष। फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक रहा भारत में। वहनसा 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 671 या 72 से 693 या 94। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी तक। राजा जिसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था गोपाल नंदीवर्मन पल्लव। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती और नागार्जुनी कुंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। 6वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्के का नाम था द्रह्म। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयागराज में। भारत में प्राचीन स्थापत्य कला। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया उदयगिर गुफा विदिशा में। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंद बहु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं बौद्धों और जैनों की। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरस मंदिर बनवाया गया था नरसिंहवर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों के द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है कन्हेरी। शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ दक्षिणी। सोनगिर जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दत्तिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा
राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिणी भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश के भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ राणा कुंभा के शासनकाल में। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। वह मंदिर जिसे परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लव द्वारा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। सही मिलान करना। स्तूप सांची। चित्रकारी बाघ की। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार रास पंचाध्यायी नंददास। चैतन्य भागवत वृंदावन दास। चैतन्य मंगल जयनंदा। भक्ति रत्नाकर नरिहर चक्रवर्ती। सही सुमेलन। ग्रंथ और रचयिता रागमाला पुंडरीक विठल। रस कौमुदी श्रीकंठ। राग विबोध सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखा दत्त। दर्शन और प्रचारक न्याय गौतम। उत्तर मीमांसा बदरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैशेषिक कणाद। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, 120 अध्याय और 8 खंडों में। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, खुद्दक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार हैं दंडिन। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। कल्हड़ की राजतंगड़ी को आगे बढ़ाया जोन राज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान वेद निर्माता थे मन। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद सूरी। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी भोज। भारतीय गणितज्ञ जिसे दशमलव सशक्त मान खोज आर्यभट्ट। गौडवों के रचयिता हैं वाक्यपत। विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। व्रात क्षत्रियों का। प्राचीन भारत विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। सर्ववर्मन असीरगढ़ में ताम्रपत्र। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख से। ईशान वर्मन
हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता, देव वर्णाक अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक था नतृप। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र में। राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंदचल गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंतदुर्ग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन, एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर। जिजाकू भुक्त प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवाल संबंधित थे चेद वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज। वह पूरा स्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए। वटगल। शासक और राजवंश। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश। देवपाल पाल वंश। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश। महाराज के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा, पर्यटक आकर्षण और स्थान। कबीर की समाधि मगहर बस्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव मंदिर वृंदावन। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। राजवंश और राज की प्रतीक। परमार सूर्यदेव। मलयकेत वरा। चंदेल राजलक्ष्मी। गुर्जर प्रतिहार भगवती। जगदल विहार रामपाल। विक्रमशिला विहार धर्मपाल। सोमपुर विहार धर्मपाल। सलबन विहार श्री भवदेव। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था नरसिंहवर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थापना थी नाना देश वंश नरगम। उद्दालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरुपांचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं, कहा गया महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेशनगर अभिलेख का होलियोडरस निवासी था तक्षशिला का। श्रवण वेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर। एम्फोरा जार होता एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक एक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली को। मध्यकालीन इतिहास। अरबों का आक्रमण एवं सिंध पर विजय। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। महमूद गजनवी
का दरबारी इतिहासकार था। उत्बी सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। भीम दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक घटना एक परिणाम रहित विजय। कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। लेनपुल गजनी राजवंश संस्थापक था। अल्पतगीन का मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल 1206 से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इब्राहिम लोदी। अब है गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्राप्त हुई थी गयासुद्दीन मोहम्मद से। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। गुलाम का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की इल्तुतमिश ने। बलबन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। बलबन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। बलबन बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा के सहायक कहा। बलबन सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। बलबन अब खिलजी सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रमण पर व्यवस्थित क्रम है। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता मुख्य रूप से बनी थी तुर्क से। अब शुरू होता है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम है गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को खाजादास या शहदास माना था मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लाया जाता था सिंचाई।
दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों का समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी। इसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की उपासना की थी, वह था सिकंदर लोदी। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी को समर्पित थे कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था 1194 ईस्वी में। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल, बलबन, जमात खाना, मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है पुस्तक और विषय। मिरात सिकंदरी गुजरात विजय पर। बुरहान मसियार बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास। रियाज उल इंसा महमूद गवा के पन्नों का संग्रह। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनाख्यात प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य कृत जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृत से मिलते हैं हरिकेल नाट। अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजीजी ने। सूची 1 ग्रंथ है, सूची 2 में रचनाकार। रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रस्का वैकंठ रमन या फिर वैकंठ मखिन। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैप्टन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अल बिरूनी ने। फर्रुख सियर मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्नन ने। पुस्तक और लेखक। तबकात अनासरी मिन्हास उस सिराज, ताज उल मासिर हसन निजामी, तारीख उल हिंद अल बिरूनी, तुगलकनामा अमीर खुसरो। रचनाकार और रचना। मुल्ला दाऊद चंदायन, दोमोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ राजा विभोग, अमीर खुसरो आशिका। पुस्तक लेखक। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज जस जानी, तारीख फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। सूची 1 सूची 2। संगम वंश हरिहर प्रथम, सालू वंश नरसिंह सालू, तुलु वंश वीर नरसिंह, आरवीड वंश तिरुमाल। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया जैनुल अबिदीन ने। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे अष्ट तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 ईस्वी में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में।
विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था, जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासन ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेकेंट सेकंड ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपनी पद की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर दरबार में आया था देवरा द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराज हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। भक्त एवं सूफी आंदोलन। चिश्ती संप्रदाय, शेख हमीउद्दीन नागौरी। सुहरावर्दी संप्रदाय, शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय, अहमद सरहिंदी। काहिरी संप्रदाय, शेख दाऊद किरमानी। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों ने अजमेर को घर बनाया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा उस्मान हारून। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारकों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, फरीदुद्दीन गंज शकर। शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु की। किस भक्त संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल था तलवड़ी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन था रामानंद का। पुष्ट मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। भक्ति संप्रदाय का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुक दास एक संत कवि थे, कड़ा। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। सल्तनत काल विविधा। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, मलिक सरवर खाजा जहां जौनपुर से। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, बसरा। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिजे मुमालिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। अब ये पूरा 1 घंटा हो चुका है। अब अगला भाग अगली वीडियो में, उसके लिए